8 मई से 14 मई के बीच साई वसंत शाह दरबार में साई अमरदास साहब की 84वीं वर्सी और साई परमानंद साहब की दूसरी वर्सी का महोत्सव मनाया जाएगा। इन 7 दिनों में कार्यक्रम में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया है। इसमें कथावाचक इंद्रदेश उपाध्याय प्रवचन करेंगे। समस्त साथ संगत को इस दास की तरफ से जय जय वसंत शाह, जय जय पारुषा, जय झूलेलाल। आप सभी सदगुरुजन के प्यारों को मैं ये सूचना दे रहा हूँ कि तारीख आगामी आने वाली तारीख 8 मई 2023 से 14 मई 2023 तक दरबार साहब में पूज्य सतगुरु साईं अमरदास साहब जी की 84वीं वर्षी महोत्सव और साथ ही साथ हमारे मुर्शिद छठी पातशाही सतगुरु साईं परमानंद साहब जी की द्वितीय वर्षी महोत्सव दरबार में प्रेम व श्रद्धा से मनाई जाएगी। इस मेले के उपलक्ष्य में दरबार में 7 दिनों का श्रीमद् भागवत महासप्ताह ज्ञान यज्ञ आयोजित किया गया है, जिसमें हमारे गुणी बहुत ही ज्ञानी हमारे कथाकार प्यारे श्री इंद्रेश उपाध्याय जी आकर के भागवत का महात्म हम सबको सुनाएंगे, कथा सुनाएंगे, हम सबका जीवन सफल करेंगे। और 8 तारीख को सुबह 10:30 बजे कलश यात्रा का आयोजन किया गया है। ये दास संगत के साथ मिलकर के सर पर श्रीमद् भागवत महापुराण धारण कर करके और काफ़ी विशाल कलश यात्रा जो दरबार की परिक्रमा लगाएगी। सब लोग, मेरी माताएं, मेरे भाई, वे पवित्र कलश में जल धारण करके और कलश उठा करके परिक्रमा के बाद जहाँ कथा रखी गई है वहाँ वो जल रखा जाएगा। 8 को सुबह से ये मेला शुरू हो जाएगा और शाम 5 बजे से श्रीमद् भागवत महाकथा शुरू हो जाएगी श्री इंद्रेश उपाध्याय जी द्वारा। 9 बजे तक परिसर में कथा होगी और रात 10 बजे के बाद आरतियाँ शुरू होगी और भजन कीर्तन चलेगा। ये 7 दिनों तक मेला चलता रहेगा। साथ ही साथ 12 तारीख दोपहर दुआ साहब के बाद 1:13 के बाद श्री गुरु ग्रंथ साहब का पाठ साहब शुभारंभ होगा और 14 तारीख को उसका भोग साहब व ब्रह्म भोजन होगा। उसके बाद आम लंगर वितरित होगा संगत के लिए। और लंगर तो 24 घंटे चलता है, लेकिन यहाँ मेले में हम लोग संगत को बिठा करके प्रेम से लंगर करवाते हैं। और शाम को कथा का विराम होगा। रात को 10 बजे से भजन कीर्तन होगा। सुबह 4 बजे, क्योंकि पलव की रात है, दुआओं की रात है, पलव साहब होगा। आप सभी प्यारे इस मेले में, आप सभी को हार्दिक निमंत्रण है कि आप सब प्यारे इस मेले में सम्मिलित होकर धर्म लाभ प्राप्त करें और सभी मनोकामनाएं सिद्ध करें। इस बार हरिद्वार का प्रोग्राम किस तरह से रखा गया? हरिद्वार का प्रोग्राम इस तरीके से कि इस बार दरबार के हुक्म जो हुआ है बाबा का, वृंदावन यात्रा भी इसमें सम्मिलित की गई है। तारीख 22 जुलाई को हम लोग यहाँ से यात्रा में निकलेंगे राजधानी से और 23 को हम लोग वृंदावन पहुँचने वाले हैं। और 24 को वृंदावन में यमुना के किनारे मेला रखा गया है और 25 को हम लोग हरिद्वार के लिए रवानगी होगी। 26 को हरिद्वार में वीआईपी घाट पर झूलन की जोत, झूलन की मौज होगी। 27 को पालकी यात्रा होगी, सुबह शाम 4 बजे से पालकी यात्रा होगी और 28 को सबकी रवानगी है। सही है। वर्षी में हटके थोड़ा एक क्वेश्चन है। समाज में एक बड़ा आज विषय लगा पड़ा है। समाज में काफ़ी नाबालिग लड़कियां और लड़कियां गुम हो रही है। इसमें चिंतन मंथन एक व्यापारियों की तरफ से बैठक भी की गई थी। आप समाज को क्या मैसेज देंगे? जिस प्रकार से समाज में उल्लासनगर शहर में इस प्रकार के कार्य हो रहा है, तो आप उस पर क्या मैसेज देना चाहेंगे शहर के लोग? देखिए, मैं ये कहूँगा कि इस सामाजिक बात है बहुत ये, और ये बहुत दुख की बात है कि हमारी बच्चियां, मैं ये कहना चाहूँगा कि हम अपने बच्चों में वो संस्कार दें, हम अपने बच्चों में ये समझ दें, हम अपने बच्चों को तैयार करें। मैंने कितने घरों में ये देखा है कि छोटे छोटे बच्चे को ये ज्ञान दिया जाता है कि अगर बेटा तुम्हें कोई टच कर रहा है तो फटाक से हमें आकर के बताओ। उसे कहते हैं बैड टच। कोई आपको बैड टच नहीं करे, कोई आपको खराब तरीके से हाथ नहीं लगाए, तो वो संस्कार की कमी हो गई है। मैं अपनी तरफ से सभी संगत को आग्रह करूंगा कि अपने बच्चों को शिक्षा दें, ज्ञान दें और संस्कार दें, क्योंकि संस्कार सबसे ऊपर है। जो भी है हमारी कम्युनिटी में है, कम्युनिटी से बाहर कुछ भी नहीं है। मैं ये कहूँगा कि हम अपनी कम्युनिटी में रहें, अपने बड़ों की आज्ञा में रहें, उनका सुने, क्योंकि कितनी कुर्बानी हमारे बड़े कर रहे हैं हमारी परवरिश के लिए। आज मैंने देखा है माँ बाप अपने आप को बेच तक देते हैं अपने बच्चों की परवरिश के लिए, और उसका हम ये सलाह देते हैं कि हम भटक जाते हैं राह से। तो किसी के भी कहने पे आप भटके नहीं। बाकी संतों महापुरुषों का स्थान है, वहाँ जाकर के दर्शन करिए, मत्था टेकिए, सद्बुद्धि मांगिए, दरवेशों से आशीर्वाद मांगिए। साईं सबका भला करेगा और यही दुआ है कि बच्चों को साईं सद्बुद्धि दे, जैसे वो सही राह पे चले। मीडिया का शुक्रगुजार हूँ कि वो एक दरबार साहब के एक बुलावे पे दरबार में आ गए और बड़ा प्रेम दिया उन्होंने, और मैं बस यही उम्मीद करूँगा कि ये मीडिया का प्रेम आशीर्वाद इस दास के ऊपर हमेशा बना रहेगा। और 7 मई से 25 मई तक अनिल अशोक थिएटर में शाम 7:30 बजे से शो है। पहला शो जो है वो दरबार का रखा गया, दरबार की तरफ से रखा गया।
हमारी हिना शहजादपुरी जी इस शो को आयोजित कर रही है। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि ये जो पिक्चर्स होती हैं सिंधी मूवीज, ये हमारी बोली को आगे बढ़ाती है, हमारे बच्चों को सिंधियत का थोड़ा ज्ञान देती हैं। मैं चाहूँगा कि आप लोग ज़रूर इस फिल्म का आनंद लें और संतों का आशीर्वाद भी प्राप्त करें और भगवान झूलेलाल की मौज भी देखें। जय जय वसंत शाह, जय जय पारू शाह, जय झूलेलाल, रख रोड़िए भारत। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें।